ये कोई आम होटल नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे महंगा और शाही होटल था, जहाँ अगर जेब में पैसा हो तो नौकर को भी मिठाई बनाकर खा सकते थे। लेकिन आज होटल के गेट पर एक गरीब सा मेहमान आ गया। उसकी उड़न चाल देखने से ही लग रहा था कि वो कोई अमीर आदमी नहीं है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की का हंसी भरा चेहरा एकदम से सख्त हो गया, लेकिन क्योंकि वो ट्रेनिंग पा चुकी थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिक्योरिटी वालों को इशारा कर दिया, अगर ये आदमी पैसे ना दे पाया तो इसे सीधा गेट से बाहर फेंक देना। और फिर उस जहाज से उतरे सूट पहने कुछ लोग, ये वही लोग थे जो S-33 की याददाश्त लौटाकर पुराने कप्तान वीरन का छुपा खजाना खोजने निकले थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि सैकड़ों साल बाद इस वीरान ग्रह पर अब एक आलीशान होटल बन चुका होगा। होटल का नियम साफ था, कोई भी हथियार अंदर नहीं ला सकता, मगर सूट वाले ने चुपचाप फोर्स के जरिए अपना चाकू वापस खींच लिया। अब ये होटल अपने नेचुरल गर्म पानी के कुंडों के लिए फेमस था। यहाँ कमरा चाहिए तो 1 महीना पहले बुकिंग करनी पड़ती, लेकिन सूट वाले के पास कोई बुकिंग नहीं थी। पर अब उसके पास पैसा था। उसने एक पुराना मगर कीमती सिक्का निकाला जो किसी और ग्रह पर एक पूरा फार्म खरीद सकता था। लेकिन रिसेप्शन वाली ने फिर भी टांग अड़ाई। उसके बुकिंग लिस्ट में एक आदमी 4 बच्चों वाला कोई नाम नहीं था। मजबूरी में सूट वाले ने एक और सिक्का निकाल दिया। अब की बार वो औरत खुश हो गई, यहाँ तक कि उसने अपनी बुकिंग लिस्ट निकालकर दे दी। बोल पड़ी, जो नाम पसंद हो वो ले लो। तभी पीछे से एक और मेहमान आया जो सूट वाले को पहचान गया। पता चला कि पिछली मुलाकात में सूट वाला उसे मार ही देता, लेकिन ये होटल था और होटल में झगड़ा करना मना था। औरत ने जाते जाते बच्चों को समझा दिया, इनसे दूर रहना। जैसे ही बात खत्म हुई, रिसेप्शन वाली को सूट वाले से और पैसा ऐंठने का तरीका सूझ गया। उसने कहा, रिस्क ज्यादा है और पैसे दो। सूट वाला मजबूरन अपना पूरा पर्स ही खाली कर बैठा। लेकिन जिस औरत ने बच्चों को चेतावनी दी थी, उसी ने पलट के सूट वालों की जानकारी सीधे समुद्री डाकू ग्रुप ग्रे बियर को दे दी। अब खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था, पर सूट वालों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो 2 ग्रुप में बंट गए और होटल के कुंडों में कप्तान वीरन के सुराग ढूंढने लगे। एक जगह कीचड़ भरी पाइपलाइन देख के रायन को ख्याल आया कि खजाना जरूर किसी गुप्त तहखाने में होगा, तो वो पाइप के रास्ते बढ़ चला। दूसरी तरफ सूट वालों को दीवार पर समुद्री लुटेरों की एक गुप्त भाषा दिखी। वो पढ़ ही रहे थे कि नील को गार्ड्स ने देख लिया। गर्म पानी में नहाना एक्स्ट्रा चार्ज था और सूट वाला तो पहले ही सारा पैसा खर्च कर चुका था। अब पकड़े जाते तो निकलना मुश्किल हो जाता, इसलिए सब भाग निकले। लेकिन ये होटल उन्हीं लोगों का था। जल्दी ही चारों ओर से घेर लिए गए। तभी क्रैट ने अपनी हथियार निकाली, जो असल में एक रिंच था। सब हंस पड़े, ये क्या किसी को मारेगा। क्रैट भड़क गया और गुस्से में रिंच घुमा के पाइप खोला। अचानक से पाइप से गैस फूटने लगी। इसी अफरा तफरी में S-33 ने मदद के लिए कॉल भेजा, पर वहाँ के अमीर मेहमानों ने उसे नौकर समझ लिया और उसे अपने पास बुला लिया। रायन और साथी भागना चाह रहे थे कि तभी एक बड़ा सा हाथ आसमान से आया और रास्ता रोक दिया। पर वो बंदा औरों जैसा नहीं था। उसका नाम था कार्ल और उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। रायन ने उसे अपनी स्पेस एडवेंचर वाली पूरी कहानी सुनाई और जब तक सूट वाले लोग पहुंचे, रायन और कार्लो दोस्त बन चुके थे। जब कार्लो को पता चला कि ये लोग वीरन का खजाना ढूंढ रहे हैं, तो उसने जोर से जमीन पर मुक्का मारा। नीचे का फर्श टूट गया और वहां था खजाने का रास्ता। जैसे ही ये लोग नीचे उतरने लगे, समुद्री डाकू ग्रुप ग्रे बियर भी आ पहुंचे। उन्होंने होटल में ना कोई बुकिंग की ना कुछ, सीधे बम बरसाने शुरू कर दिए। होटल के गार्ड्स को अंदाजा भी ना था कि ऐसे भी मेहमान आ सकते हैं। अब जबकि सूट वाले नीचे तहखाने में पहुंच चुके थे, तो उन्हें एक तालाब नुमा जगह मिली। दीवार पर लिखा था, खजाना इसके नीचे है। लेकिन S-33 ने देख लिया कि ये पानी नहीं, तेजाब है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस जहर जैसे तालाब को पार कैसे किया जाए और घर वापसी का रास्ता कैसे मिलेगा।